के ऊपर एक छोटी सी जानकारी आपके लिए लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कोयले का एक बड़ा संकट कोलैप्स भारत पर आ गया है और क्या इसके प्रभाव हैं, क्या कमियां रही, किस वजह से आप लोगों ने पिछले 5-6 महीनों में देखा होगा महंगाई का उच्च स्तर। पहले पेट्रोल डीजल के भाव अचानक से तेजी से बढ़े, फिर प्याज की कीमतें बढ़ी, फिर सरसों के तेल की कीमतें अचानक से पीक पे पहुंच गई और अब फाइनलाइज रूप से पिछले 6 दिन में भारत ने एक बड़ी समस्या का सामना किया और जिसे नाम दिया गया कोयल कोलैप्स। कोयले का जो बड़ा संकट आया जिसकी वजह से भारत की जो बिजली आपूर्ति है उसके ऊपर एक बड़ा संकट यूपी, राजस्थान, हरियाणा जैसे, बिहार जैसे स्टेट्स में देखने को मिला है। पिछले 5 दिन से पावर कट्स हो रहा था लगातार। क्या इसकी पूरी जानकारी है, क्या इसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए, सारी जानकारी लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। यहां मैंने एक रिपोर्ट बनाई है जो प्रिंट मीडिया रॉयटर्स की रिपोर्ट, रॉयटर्स एक बहुत बड़ी संस्थान है जो एनर्जी को लेकर के रिपोर्ट्स बनाती है, रॉयटर्स इंडिया और भारत सरकार की CIL कोयल इंडिया लिमिटेड वगैरह के कुछ सारे दस्तावेज है जो रिपोर्ट्स है उनके आधार पर मैंने बनाया है। शुरुआत करता हूं मैं पहले जानकारी इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि देखिए बच्चा, विश्व में 3 देश है। कितनी कंट्री है? 3 देश जो कोयले के टॉप उत्पादक है। पहले नंबर पे आता है कौन? चाइना। दूसरे नंबर पे कौन आता है? भारत। और तीसरे नंबर पे कौन आता है प्यारे बच्चा? अमेरिका, USA। कौन आता है? USA। आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि 3.7 बिलियन टन का क्या है उत्पादन है। किसका? चाइना का। भारत का कितना बच्चा? 740 से 80 के बीच में मिलियन टन में है और इधर ये तो 640 के आसपास ही आ रहा है। ठीक है, ये 3 देश हैं जो कोयले का उत्पादन करते हैं। भारत 70% बिजली का उत्पादन करता है कोयले से, बाकी का इंपोर्टेड कोयला होता है। इंपोर्टेड मतलब आयातित कोयला। तो मैं जानता हूं 3 बातें। देखो, बिजली की मांग में वृद्धि आवास से उद्योग तक जाती है। भाई बिजली के बिना ना तो उद्योग चलेगा ना घर चलेगा, ना तो उद्योग चल सकता है ना ही घर चल सकता है। उच्च वैश्विक कोयले की कीमतें भारत में कोयले के आयात को बढ़ावा देंगी, आयात का दबाव आएंगी। अगर कमी आएगी तो हमें खरीदना पड़ेगा बाहर से, विदेशों से, और अगर वो भाव महंगे हुए तो देश पर एक अन्य आर्थिक भार बढ़ने का काम हो जाएगा। तीसरी बात यहां पर कि बिजली संयंत्रों में कोयले के स्टॉक का एक निचला स्तर पहुंच गया कि भारत में 135 जो संयंत्र हैं उनमें से 65 के पास, लगभग 70 कोयला संयंत्रों के पास 3 दिन का कोयला स्टॉक बचा है। क्या इसके संबंध में रिपोर्ट कहती है, इसी की जानकारी लेते हैं। प्यारे विद्यार्थी जुड़िए शानदार तरीके से, मैं एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन करता हुआ चलूंगा। देखो, कोयले की कमी के पीछे कारण क्या रहा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि भंडार में, स्टोरेज में जो कमी रही है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड स्टोरेज इन कोयल। कोयल के स्टोरेज में क्या कमी रही, क्या स्टोरेज में क्यों वो कम आया निचले स्तर पे। तो उसके लिए 2-3 बातें हैं। देखो, सबसे पहली बात, भारत में कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों का उत्पादन का 70% बिजली में से 3/4 घरेलू कोयले के उपयोग से बनती है और शेष ऊर्जा आयातित कोयले से, आयातित मतलब इंपोर्टेड से, किससे? इंपोर्टेड कोयले से बनने का उत्पादित की जाती है। सबको पता है, तुम लोग को सिंपल सी बात है। डन, ठीक है। जैसे जैसे दुनिया के बाकी हिस्सों में अर्थव्यवस्थाएं